चैनल एसएस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में मैं जो आपको समझाया था वो था आपका मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप कितने टाइप के मेथड से आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको लास्ट एपिसोड में समझा चुका था। आज मैं आपको उसी एपिसोड से रिलेटेड नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होता है कि आपका जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट है उस मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ये मैं आपको पूरा डिटेल वहां पे समझा चुका था। अब हम उस थ्योरेटिकल बेस को यहाँ पे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उस बेस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले वो लास्ट वाला एपिसोड जरूर देखना है। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेरी स्क्रीन पे अगर आपको शो हो रहा हो तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन एक डायरेक्टली यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपको, बड़े ध्यान से क्वेश्चन आप समझेंगे और देन उसके बाद हम फर्दर इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ और फुल्ली कॉन्फिडेंटली आपको समझ आएगा, ये मैं 100% गारंटी आपको प्रोवाइड करता हूँ। राइट, तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, मिस्टर ए एंड बी, जो ए एंड बी है दो पार्टनर है विद द कैपिटल्स ऑफ 1 लाख एंड 2 लाख। दो पार्टनर हैं, 1 लाख और 2 लाख रुपए लगाकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। कब? 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद द कैपिटल्स ऑफ 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। राइट, नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में जो सारी बातें लिखी हुई थी रिगार्डिंग द एनी प्रोविजंस जो भी है वो सबको साइड करते हुए हमारे पास नेट प्रॉफिट जो था वो पड़ा हुआ था 50,000 रुपए का। कितने का पड़ा हुआ था? 50,000 का। कब? 31 मार्च 2020। हमारे पास 31 मार्च 2020 को नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ था 50,000। राइट, यहां तक भी समझ आ गया। नेक्स्ट है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप डीड जो है वो ये सब प्रोविजन मेंटेन कर रही है। यहाँ पे कुछ प्रोविजन है डीड में, कही गई बातें उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है B is to get a salary of 6,000 पर मंथ। जो B आपका पर्सन है, पार्टनर है, उसको 6,000 पर मंथ की सैलरी आपको प्रोवाइड करनी है, पहला पॉइंट। सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 6% पर एनम आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है बेटा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्राइंग आपको पता है क्या होती है, अपने पर्सनल यूज के लिए जब फर्म की कैपिटल में से या असेट्स में से आप कुछ अमाउंट निकाल लेते हो या कोई असेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हो, दैट इज द ड्राइंग। उस ड्राइंग पे आपको चार्ज कितना करना है, इंटरेस्ट, दैट इज द 5% पर एनम। 5% पर एनम का ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, कह रहा है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, ड्राइंग आपको दी हुई है 10,000 एंड 20,000 जो उन्होंने ड्राइंग करी हुई है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है जो कि ए का है 2,000 रुपए और बी का है 4,000 रुपए। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड A and B and also prepare the capitals account of the partner along with their drawing accounts if। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, ए और बी दो पार्टनर है, इन्होंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी हुई है, उस पे आपको क्या करना है, बी को जो है सैलरी देना है 6,000 रुपए पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप अलाउ करोगे या चार्ज करोगे 5% पर एनम। और आपका जो ड्राइंग है, दोनों पार्टनर ने ड्राइंग करी है, ए ने करी है 10,000, बी ने करी है 20,000। राइट, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, ए को इंटरेस्ट मिलेगा 2,000 ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बी को जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 4,000 देना पड़ेगा। राइट, यहाँ तक आपको क्या कह रहा है कि आपको बनाना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है आपका ए एंड बी जो है उनके लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्लस उनका एक ड्राइंग अकाउंट भी आपको बना के दिखाना है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा सॉल्यूशन पे। राइट, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन था हमारा प्रॉफिट, तो इधर हम डाल देंगे आपका क्रेडिट साइड में हमको डालना पड़ेगा, इधर मैं लिख देता हूं बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, और जो कि हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट था। क्या था बेटा, नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट था, हमें क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें गिवन था 50,000। कितना गिवन था, 50,000। डन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके बाद दो वर्किंग नोट आपको करने पड़ेंगे। वर्किंग नोट क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट फर्स्ट, यहां पे लिख देता हूं वर्किंग नोट फर्स्ट, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर थे ए एंड बी। ए की कैपिटल कितनी थी बेटा, ए की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 1 लाख रुपए और 2 लाख। ए की है 1 लाख एंड बी's कैपिटल इज 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करने के लिए बोला था इसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 6% पर एनम। ठीक है, निकाल लेते हैं 6% पर एनम। 6% पर एनम मतलब 6/100, 6/100। अगर आप इसे निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 6,000 और ये आ जाएगा आपका 12,000। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको कहा था कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया हुआ है, उसको भी लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की थी और बी का ड्राइंग डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, मैं दिखा दूं तो यहाँ पे आपको गिवन है, ये देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2000 एंड 4000। कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आपको दिया 2000 एंड 4000, राइट, ये आपको दिया हुआ है। फिर एक एडजस्टमेंट और आपको दी हुई थी, सैलरी ऑफ, यहाँ पे बोला गया था कि सैलरी बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ। बी को 6,000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड करनी थी आपको, पर मंथ बोल रहा है बेटा, तो हमेशा आपको क्वेश्चन में ये पर मंथ और पर एनम को बिल्कुल ध्यान में रख के चलना होता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्वेश्चन का आंसर आपका गलत ना आए। तो सैलरी ऑफ बी इज इक्वल टू 6,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाई ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 72,000। कितना हो जाएगा, 72,000 रुपीज। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है 72,000। अब आपका कोई इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड है, जितना 2-3 इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में। यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट डाला हुआ था। अगर आपका कोई फर्म के लिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ये फर्म प्रिपेयर करती है, और इसमें अगर कोई ऐसी चीज है जिससे कि फर्म को नुकसान हो रहा है या खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा या नुकसान है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। और कोई फर्म के लिए प्रॉफिट वाली चीज है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपसे उठाऊं तो ये है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब फर्म प्रोवाइड करेगी पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए क्या बनेगा बेटा, खर्चा बनेगा, और खर्चे को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो सेम यहाँ पे आपको क्या कर देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे, ए था एंड बी था, हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ था ऊपर, और कितना आंसर आपका आया था वहां पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने पे, ये था 6,000 इसका था और 12,000 इसका था। कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे, अंदर लाइन के अंदर लिखेंगे 6,000 एंड 12,000, दैट इज द 18,000 आउटसाइड लिख देंगे लाइन, राइट, पहला। फिर फर्म के लिए कोई खर्चा था क्या, या आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करनी थी। क्या करना था बेटा, सैलरी प्रोवाइड करना था, तो ये हो जाएगा टू बी सैलरी, टू बी सैलरी। कितना सैलरी प्रोवाइड करना था, 6,000 करना था, और मल्टीप्लाई बाई 12 मैंने किया था, तो ये हो जाएगा 72,000। कितना हो जाएगा, 72,000। प्रॉफिट हमारा 50,000 ही हो गया। हमने यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। ये अब एक पॉइंट आपके लिए बचता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि फर्म के लिए क्या होगा बेटा, इनकम होगी, क्योंकि ड्राइंग पार्टनर करेंगे और उस पर इंटरेस्ट अगर देंगे तो किसको देंगे, फर्म को, और फर्म के लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा, मतलब उसके लिए
प्रॉफिट वाली बात होगी, मतलब फायदे वाली बात होगी। तो यहाँ हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप डाल देंगे ए एंड बी। कैलकुलेट अगेन मैं बताना चाहूँ, कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, डायरेक्टली आपको दिया हुआ था 2000 एंड 4000। बहुत अच्छी बात है, आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ रहा है। 2000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली, टोटल हो गया 6000। अब आप क्या करेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन कुछ आपको गिवन नहीं है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको दोनों साइड डेबिट क्रेडिट टोटल कर देना है। क्या करना है, टोटल करना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रफली करें। ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में 56,000, यहाँ पे लिख देता हूँ ये टोटल, अभी रफ कर लेंगे इसको। 56,000 आप रफ में करना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 18 एंड 72 ये हो जाएगा आपका, अगर मैं कर लूँ 72 प्लस 18 ये हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा 90,000। तो इधर आपको 90,000 देखने को मिल रहा है, इधर आपको 56,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 92,000 और ये है 56,000। आपको अकाउंट्स का रूल पता होगा कि अकाउंट्स को हमेशा आपको दोनों साइड इक्वल करना होता है, बल्कि आपको डेबिट क्रेडिट दोनों साइड मैच होनी चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 56,000 है। यहाँ पे आपको लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कम हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, बाय साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट, राइट। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, दो हैं, ए एंड बी। तो इनका लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस, इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप लोग रफ में इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉस, कितने का लॉस होगा देखेंगे, 90 माइनस आपको 56 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 34,000। कितने का आ गया, 34,000 का नुकसान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोटल। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये आपका 90,000 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, राइट। अब आपको देखना है कि इस 34,000 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर मैं क्वेश्चन की ओर ले चलूं आपको, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो क्या कह रहे थे, यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर्स विद कैपिटल, इतना आपका कुछ गिवन नहीं है। तो अगर आपके डीड में कुछ बोला नहीं है तो आपको प्रॉफिट को हमेशा क्या लेना होता है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको आप क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 34 का हम इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 17,000 ए को मिलेगा लॉस और 17,000 मिलेगा आपका बी को। टोटल हो गया 34,000। आप टोटल करके देख लीजिएगा, हो सकती है कि कहीं पे आप मिस्टेक हो गई हो मुझसे, तो आप ये देख लेना, राइट। अगर मैं कैलकुलेट करके इसे फाइनल जोड़ दूं तो 50,000 प्लस 56 प्लस 34 प्लस ये 90 हो गया, राइट। यहाँ पे भी आपका 90 हो गया, बोथ साइड आपका अकाउंट हो गया इक्वल। तो आप इसे कर देंगे 1, राइट। अब आपको ले चलूं आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दो तरीके से होता है। अगर आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला गया है कि फिक्स आपको बनाना है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट से करोगे, और अगर बोला है कि फ्लैक्चुएटिंग से बनाना है तो आपको फ्लैक्चुएटिंग से बनाना होगा। मैंने आपको बताया था कि फिक्स अकाउंट में, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपके केवल दो अकाउंट बनेंगे। कौन से अकाउंट बनेंगे, तो ये आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो अकाउंट मिलेगा, एक होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के देख लेते हैं। फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपसे कहा था कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जब फिक्स अकाउंट मेथड से आप करते हो तो केवल और केवल उसकी कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे आती है। जितनी कैपिटल हो वो आ जाएगी। अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो आ जाएगा, और अगर उसने कैपिटल में से कोई ड्राइंग करी हुई है तो आपको वो कंसीडर करना है। इसके अलावा इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको कोई भी चीज कंसीडर नहीं करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बाय बैलेंस बीडी। क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आपको डालना पड़ेगा। कितना कैपिटल थी उसकी, ए की थी आई थिंक 2 लाख रुपीज एंड बी की थी 1 लाख। मैंने यहाँ पे देखेंगे आपको बुक्स अगर आप देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग पार्टनर के अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म आपको मैंने बताई यहाँ पे कि आप क्या करोगे, डेट पर्टिकुलर ए एंड बी दोनों का कॉलम एक साथ बना लेंगे। एंट्री तो सेम डालनी है आपको, तो कॉलम साथ बना लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। इसका कॉलम है डेट पर्टिकुलर ए एंड बी, यही आपका फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर ए एंड बी। कब इन्होंने लगाया था, आई थिंक 1 अप्रैल को कभी लगाया होगा, तो आपको ये लिख लेना है
1 अप्रैल, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ एडिशनल इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करिए और कोई ड्राइंग अगर नहीं किया तो इसी को आप 31 मार्च को क्या कर देंगे, यहां पे ले आएंगे और इसको लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। कितना अमाउंट डालेंगे, वही सेम इस अमाउंट को इधर ले आएंगे, 2 लाख और 1 लाख, दोनों साइड इक्वल कर देंगे तो आपका सेम रहेगा 2 लाख 1 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। बोथ क्रेडिट एंड डेबिट साइड आर इक्वल। तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, राइट। अब इसमें मैंने कहा था 2 अकाउंट बनते हैं, तो पहला तो ये वाला बन गया और अब दूसरा बनेंगे आपका बनाएंगे, वो होगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या होगा बेटा, यहाँ पे हेडिंग आपको दी गई है, वो होगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने इसमें कहा था आपको कि केवल आपको पार्टनर्स के कैपिटल के अलावा जो भी एडिशनल आपको कोई आपने ट्रीटमेंट किया है, एडिशनल आपने कोई एडजस्टमेंट करी है, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, अदरवाइज उसके अलावा यहाँ पे किसी भी चीज का ट्रीटमेंट नहीं होगा, राइट। तो इस करंट अकाउंट में सबसे पहले मैं यहाँ डालूंगा, इनको क्या मिला था पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऊपर लेके चलूं आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 6000। देखिए ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड वाली चीजें यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देनी है और इस साइड की क्रेडिट वाली चीजें यहाँ पे डेबिट कर देनी है इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आके, राइट, करंट अकाउंट में आके, राइट। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसको हम क्रेडिट कर देंगे 6000 एंड 12000, आ जाते हैं इधर 6000 ए का और 12000 बी का। फिर आपको क्या था, एक सैलरी आपने प्रोवाइड करी थी बी को बाय सैलरी अकाउंट। कितना सैलरी प्रोवाइड करी थी बी को, आपने सैलरी प्रोवाइड करी थी 72000, तो डाल देंगे इधर 72000 बी के अकाउंट में डालेंगे, ए में कोई नहीं है तो डैश कर 72000। फिर चलते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, डेबिट साइड का सारा हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसके क्रेडिट साइड में और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, इसको डेबिट डाल देंगे और यहाँ पे लॉस था, इसको भी आपको डेबिट कर देना है, दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 और 4000 है, यहाँ पे आएंगे टू साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना डालेंगे आपका 2004 ड्राइंग भी आपको गिवन थी, तो टू ड्राइंग है। कितना ड्राइंग करी हुई थी इन्होंने, 20,000 एंड आई थिंक ड्राइंग कितनी करी हुई थी, ये रहा 10,000 एंड 20,000 इन्होंने ड्राइंग करी, ये भी डाल देंगे 10,000 एंड 20,000 इसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो एक एक लॉस आपको देना था यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना आपको लॉस दिया हुआ था, आई थिंक 17 हमने दिया हुआ था, देख लेते हैं एक बार, ये रहा, आपको ये वाला डाल देना है यहाँ पे 17,000 टोटल आपने सारा यहाँ पे ट्रीटमेंट डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसको टोटल करना है बोथ साइड। फिर अगेन मैं आपसे बात करूंगा कि एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्या करेंगे, रफ में करेंगे, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप इसको फिर फेयर में यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ 4020 ये हो जाएगा 24 और 24 प्लस 17 आपको ध्यान में रखना है, 24 प्लस 17 ये हो जाएगा 41,000 और ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 17 27 और 2 29,000, राइट। अब इसका क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे, मुझे पता है कि ये वाला आपका क्या है बड़ा अमाउंट होगा, तो ध्यान में रखना, आप रफ में करेंगे इसको, ये है 74 और 10 ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 है, तो इसका रहेगा कितना 6। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको देखना है कि कौन सी बड़ी साइड है और कौन सी छोटी साइड।
राइट। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आपको देखना है कि ये बड़ा साइड है और ये छोटा है, तो बैलेंस किधर आएगा, इधर। इधर क्या डालेंगे आप, सबसे पहले डालेंगे बाय बैलेंस पीडी, बाय बैलेंस किसका, इसका डालेंगे आप कितना, ये डालेंगे आप 29 में से 6000 अगर माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 23। अब ये वाली साइड है 84, 84 में से अगर आप माइनस कर दो 41 तो आपका आ जाएगा 43। इधर डाल देंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस कितना, इसमें कुछ नहीं डाल दिए, इधर डाल देंगे 43। अब आप दोनों साइड अकाउंट टोटल करेंगे तो होप सो कि आपका जो ये अकाउंट है ये दोनों साइड मैच हो रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे आपको हो जाएगा 84,000 और ये हो जाएगा आपका कितना 6,000, ये हो जाएगा 29,000। सेम यहाँ पे ही मैंने देखा था 29,000 आपको आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका कितना 84। आप मैच करने के लिए क्वेश्चन कर लेना, इसको काउंट कर लेना 4,024 प्लस 17 प्लस 43 तो ये आ जाएगा 84,000। राइट, बिल्कुल दोनों साइड अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट सही है। तो आपको इस तरीके से क्या बनाना था, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था। राइट, अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैटर, तो मैंने आपको बताया था केवल एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसमें आपकी दोनों जो अकाउंट आपने ऊपर बनाए, दोनों अकाउंट बनाए आपने, इसको आप इन दोनों की कंबाइंड एंट्रियां करके यहाँ पे डाल दोगे। अगर इस अकाउंट में डाल दोगे तो आपका बन जाएगा पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल। समझ आ गया, दोनों एंट्री को कंबाइन करके, दोनों अकाउंट्स की एंट्रियों को कंबाइन करके आप इसमें डाल दोगे तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा बहुत आराम से। अगर वीडियो बहुत तेज हो गई हो तो आप लोग इसे स्लो करके देख सकते हैं। राइट, और इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। इसके बाद मेरा टॉपिक जो होगा आपको करवाने के लिए, रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। राइट, यहाँ पे क्या होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देना, आपका रेम्यूनरेशन है। सपोज दैट अगर मैं ओनर और जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हमारे बीच में है, तो एम्प्लॉयर हमेशा अपने एम्प्लॉय को क्या देता है बेटा, सैलरी देता है इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। अगर मैं कोई मालिक हूं और मेरे नीचे बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, तो लेबर और यहाँ पे मालिक का रिश्ता अगर है, मैं लेबरी कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा बेटा। राइट, अगर मैं कोई एजेंट हूँ, एजेंट के बेसिस पे काम कर रहा हूँ, एजेंट और आपका उसके ट्रस्टी का रिलेशनशिप है, तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर मैं सपोज दैट किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मुझे फीस प्रोवाइड करोगे। क्या करोगे, आप मुझे फीस दोगे इन द फॉर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन का मतलब, बहुत से बच्चे कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूज में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है रेम्यूनरेशन होता क्या। तो रेम्यूनरेशन का मतलब कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई आपका फीस हो गया, ये सब आपके रेम्यूनरेशन के पार्ट है। ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करने को मिलेगा। जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का तो सैलरी हो जाएगा, एजेंट और ट्रस्टी का तो आपका प्रिंसिपल और एजेंट का अगर होगा तो कमीशन मिलेगा। अगर आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके बीच में है तो आपको फीस मिलेगी। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट एपिसोड शूट करूंगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और अपना प्यार कीजिएगा। जब तक नई वीडियो अपलोड नहीं हो जाती तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।